तो हुआ कुछ ऐसा है कि इस बार टर्की जैसे देश ने भारतीय सामान के लिए एक बड़ा रास्ता साफ कर दिया है और इसकी वजह से एक ऐसे भारतीय प्रोडक्ट को टर्की में घुसने का मौका मिल सकेगा जिसका शेयर टर्की के बाजारों में फिलहाल 1% से भी कम का था। दरअसल भारत और दुनिया के बाकी देशों की तरह अब टर्की भी चीन से हो रही अवैध रूप से डंपिंग से परेशान आ चुका है और साथ ही वो देश भी अब टर्की की नजर में आ चुके हैं जो इस डंपिंग को करने में चीन की मदद किया करते थे। हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स की, जिसके 5 देशों से इंपोर्ट को रोकने के लिए टर्की ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और सीधे तौर पे भारतीय सोलर पैनल्स को अब टर्की के मार्केट में एक्सेस मिलने जा रहा है। टर्की ने जिन देशों पे प्रतिबंध लगाया है उन देशों की लिस्ट में वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड के अलावा क्रोएशिया और जॉर्डन जैसे देश शामिल है और इन देशों से इंपोर्ट हो रहे सोलर पैनल पे टर्की $25 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कस्टम टैरिफ लगा चुका है। अब क्योंकि भारतीय सोलर पैनल्स पे ऐसा किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगा, इसलिए इन देशों के मुकाबले भारत से टर्की में इंपोर्ट हो रहे सोलर पैनल्स अब काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टर्की में सोलर एनर्जी की मदद से 12 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हर साल जनरेट होती है, जो पूरे टर्की की बिजली की जरूरत का 6% है। लेकिन 2035 तक टर्की अपनी सोलर कैपेसिटी को 12 गीगावाट से बढ़ाकर 53 गीगावाट तक करने के प्लान पे काफी तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे कोयले के इंपोर्ट पे काबू पाया जा सके। वहीं भारत में सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगले साल तक 60 गीगावाट तक होने का अनुमान लगाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि टर्की में सोलर इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन मौजूद नहीं है, पर ये प्रोडक्शन इतना भी नहीं है कि टर्की के सोलर पार्क्स की जरूरत को पूरा कर सके। इसलिए टर्की सोलर इक्विपमेंट्स को लेके काफी बड़ा और पोटेंशियल मार्केट बन सकता है। टर्की के साथ चल रहे विवाद के बावजूद भारत अराउंड $10.5 बिलियन का एक्सपोर्ट टर्की को हर साल करता है, पर क्योंकि भारत दूसरे देशों की इकोनॉमीज को क्रैश करने में विश्वास नहीं रखता, इसी वजह से आज बैन की लिस्ट में से भारत का नाम बाहर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत ने टर्की को $3.80 मिलियन के सोलर इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इस बैन के चलते इस मार्केट में भारत का शेयर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। टर्की की तरह भारत ने भी कुछ ही महीनों पहले थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया से हो रहे सोलर ग्लास इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था और रीजन सेम था। चीन में बने सोलर ग्लास इन देशों के रास्ते भारत लाए जा रहे थे। ऑलरेडी धीरे धीरे भारत कई देशों में चीनी सोलर इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करने लगा है और टर्की में भारत की एंट्री इसको लेके एक छोटा कदम माना जा सकता है। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद।